लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। एक ये सवाल आया है कि क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ सकते हैं, यानी कोई अगर पाँचों वक्त की नमाज में सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं वही पढ़ लें, दूसरी वाजिब या सुन्नत नफल नमाज़ें ना पढ़ें, क्या ऐसा किया जा सकता है? जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पर इक्तिफ़ा करना, यानी सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ना, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ देना, ये दुरुस्त और सही तरीक़ा नहीं है। फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ है और वित्र की नमाज वाजिब है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इन दोनों को छोड़ना तो गुनाह कबीरा है। फ़र्ज़ नमाज को छोड़ना और वित्र को छोड़ना ये गुनाह कबीरा है। अगर वक्त पर नहीं पढ़ी तो बाद में कज़ा पढ़ना लाजिम है। इनका मुस्तकिल तारिक फासिक है, यानी मुस्तकिल लगातार कंटिन्यू कोई वित्र की नमाज़ छोड़ता रहे तो वो आदमी फासिक लोगों के साथ हो जाएगा, फासिक हो जाएगा वो। सुन्नत मुअक्कदा भी नमाज़ें होती हैं, जैसे ज़ोहर से पहले 4 रकात, ज़ोहर के फ़र्ज़ के बाद 2 रकात, वैसे मगरिब में भी है, फजर में भी है, इशा में भी है। तो जो सुन्नत मुअक्कदा नमाज़ें हैं उनका एहतमाम करना ये भी वाजिब के करीब है। सुन्नत मुअक्कदा नमाज को पढ़ना वाजिब के करीब है। बिला किसी उज़्र के सुन्नत मुअक्कदा का छोड़ना भी जायज़ नहीं है। जो शख्स बिला किसी मजबूरी के सुन्नत मुअक्कदा छोड़ता है वो गुनाहगार और लाइके मलामत है। गुनहगार हैं, लाइके मलामत भी हैं जो बिला किसी मजबूरी के सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ता है। और ऐसा आदमी अल्लाह ताला के यहाँ दर्जात से महरूम रहेगा और अल्लाह रसूल की शफ़ाअत से भी महरूमी का अंदेशा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह की शफ़ाअत से भी महरूमी का अंदेशा है। जी हाँ, याद रखें कि जो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने की आदी हो जाता है, छोड़ता ही रहता है, ऐसा आदमी रसूलुल्लाह की शफ़ाअत से भी महरूम रहे, ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इन सुन्नतों को सही तो समझता है लेकिन बिला उज़्र सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने की आदत बना लेता है तो ये गुनहगार होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इन सुन्नतों को हक़ ना समझते हुए छोड़ दे तो ये अमल इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देगा। अलबत्ता अगर कोई उज़्र हो, मसलन वक्त तंग है और सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती हो या कोई ज़रूरत हो तो उस वक्त सुन्नतों को छोड़ सकता है। बाकी सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल में पढ़ने और ना पढ़ने में इख्तियार है। सुन्नत गैर मुअक्कदा या नवाफिल हैं तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा, वाजिब, फ़र्ज़, ये 3 तरह की नमाज़ें आपको तो पढ़नी ही हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल का मामला यह है कि अगर कोई पढ़े तो उसे सवाब मिलेगा, ना पढ़े तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। ताहम इन्हें बिल्कुल ना पढ़ने की आदत बना लेना भी मुनासिब नहीं, यानी कोई आदत ही बना लिया कि नफल पढ़ता ही नहीं, तो ये भी मुनासिब नहीं है। नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह के क़ुर्ब में मज़ीद ताकत मिलती है, इसलिए नवाफिल भी पढ़ते रहना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई शख्स बिल्कुल ही नमाज ना पढ़ता हो तो उसको नमाज पर लाने के लिए अगर दावती उसलूब पर इब्तिदा में सिर्फ फ़र्ज़ पर लाया जाए और उसको उसकी तरगीब दी जाए और जब वो फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दे तो फिर धीरे धीरे उसे सुनन की तरगीब दी जाए तो दावती उसलूब के तौर पर मौका महल की मुनासबत से ये तरीक़ा इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन इसमें बाकायदा तौर पर सुन्नतों को छोड़ने की तरगीब देना और सुनन मुअक्कदा को इंतहाई कम दर्जा का बावर कराना और उसे ओवर टाइम करार देकर उसकी अहमियत घटाना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। लिहाजा इस तरीक़ा से इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। तो बहरहाल फ़राइज़ भी अदा करना है, सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ना है, वाजिब भी पढ़ना है और अल्लाह तौफ़ीक दे गैर मुअक्कदा और नवाफिल नमाज भी पढ़ना है। अल्लाह करीम ऐसी आदतों से बचाए कि हमें नमाज से दूर जाना है। हम खाना बनाते हैं तो एक से ज़्यादा खाने बनाते हैं, कहीं जाते हैं तो कहीं और भी घूम लेते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी में ज़ायद चीज़ें करते हैं ना। आपके घर में एक गाड़ी की ज़रूरत होती है, आप एक गाड़ी से ज़ायद कई बार लोग घरों में रखते हैं। घर में एक कुर्सी काफ़ी है, एक से ज़्यादा कुर्सियां घर में होती है ना।
घर में आप 5 लोग हैं, 5 प्लेट काफ़ी है, लेकिन आप 10 प्लेट का डिनर सेट तो ख़रीदते हैं ना। आपके घर में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप लेते हैं कि नहीं? आपके कपड़े आपके पास कितने होते हैं जो आपके ज़रूरत से बाहर के होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन से लोग हैं जो 1-2 जोड़ी का कपड़े पर आजकल सब्र करके बैठे हैं? अलमारियां भरी पड़ी हैं। तो आप अपने घर के अंदर देखें कि ज़रूरत के बिना की चीज़ें कितनी आपके घर में पड़ी हैं। बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपके घरों में रहती हैं। बिल्कुल रहती हैं। जितने कमरे हैं, भले हर कमरे में सब सोते नहीं लोग, लेकिन हर कमरे में पंखे लगे होते हैं, लाइट लगी होती है। एक कमरा में एक से ज़्यादा लाइट लगी होती है। तो आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें। आप अपने लिए एक से ज़्यादा चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, आप उसको अपने लिए बनाते हैं। और जब बात रब के लिए नमाज़ पढ़ने की हो तो आप बस ये समझते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर उसी को पढ़ें, बाकी चीज़ को छोड़ दें। तो फिर ज़िंदगी में भी ऐसा करके देखिए। ज़रूरी है 1-2 कपड़े में चल जाएगा सब कुछ, जी के दिखाइए। घर के सामान जो आप मेरा क्लिप सुन करके जो भी ये समझते हैं कि सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेना चाहिए, सुन्नत नवाफिल वगैरह छोड़ देना चाहिए, तो आप उठें, हिम्मत करें। घर से जितनी भी वो चीज़ें जो अलमारियों में रखी पड़ी हैं, इस्तेमाल नहीं होती हैं या कभी कभी इस्तेमाल होती है, वो सब उठा के बाहर फेंक दें, गरीबों में तकसीम कर दें। फिर आपकी हिम्मत देखी जाएगी। आप ऐसा नहीं करेंगे और हम करने को कहेंगे भी नहीं, चूँकि ये माल को बर्बाद करना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा था। तो बहरहाल ये कि आपको फ़राइज़ भी अदा करने हैं, नवाफिल भी अदा करने हैं और सुन्नतें भी अदा करनी है, वाजिब भी अदा करना है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।